हेलो दोस्तों। आज ना हम कंप्यूटर की अमेजिंग हिस्ट्री की जर्नी पर चलेंगे। और ये सफर वहां से शुरू होता है जब सोचो इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल। जब मैं कंप्यूटर कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना, एक लैपटॉप या आपका स्मार्टफोन? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि सबसे पहले कंप्यूटर्स में से एक कुछ ऐसा दिखता था? हाँ, ये है एबेकस, हजारों साल पुराना, और इसका काम था कैलकुलेशंस। तो आज हम इस पूरी इनक्रेडिबल जर्नी को 4 हिस्सों में देखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज के मॉडर्न डिवाइसेस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है एक ऐसे टाइम में जहां गियर्स और लिवर्स का राज था। ये वो दौर था कंप्यूटर्स का जिनके पास पावर कॉर्ड्स नहीं थे। सबसे पहले ये समझो कि कंप्यूट करने का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है कैलकुलेट करना। और सदियों से इंसान ऐसी मशीन्स बनाता आ रहा है जो कैलकुलेशन में हेल्प कर सकें। और इसी सिलसिले में सोचो, सिर्फ 18 साल की उम्र में ब्लेज पास्कल ने एक कमाल की मशीन बनाई, पास्कलाइन। पता है क्यों? अपने फादर की हेल्प करने के लिए, उनके टैक्स कैलकुलेशंस में। फिर आए चार्ल्स बैबेज अपने एक विजनरी आइडिया के साथ, एनालिटिकल इंजन। समझ लो कि ये आज के मॉडर्न कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट था, जो उन्होंने 1800s में ही सोच लिया था, टेक्नोलॉजी से कहीं आगे। तो आप देख सकते हैं इस टाइमलाइन में 200 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। प्रोग्रेस स्लो थी, हाँ, लेकिन रुक नहीं रही थी, स्टेडी थी। और अब टाइम है अगली बड़ी छलांग का। यहां से एंट्री होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और इसने तो पूरा खेल ही पलट दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला बड़ा इस्तेमाल हुआ डॉक्टर हर्मन हॉलरिथ की इस मशीन में। इसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यूज किए 1890 यूएस सेंसस के डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और काम ड्रामेटिकली फास्ट हो गया। अब ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका डेटा स्टोरेज ये पंच्ड कार्ड्स थे। हर कार्ड में जो छेद है यानी होल, वो असल में इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा था। और इसी टेक्नोलॉजी से जन्म हुआ पहले असली इलेक्ट्रॉनिक जायंट का, एनियाक। ये एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट था। एक ऐसी मशीन जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकती थी। और इसका साइज, ENIAC एक रियल मॉन्स्टर था। जरा इमेजिन करके देखो, 30 टन वजन, 19,000 वैक्यूम ट्यूब्स। इसको रखने के लिए एक पूरा कमरा चाहिए था। और बिजली इतनी कि एक छोटा सा शहर रोशन हो जाए। तो ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स बन तो गईं, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती थी? ये सोचती कैसे थी? इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता था? इसका जवाब है एक बिल्कुल नई लैंग्वेज में। देखो, हम लोग 10 डिजिट्स यूज करते हैं, 0 से 9 तक। कंप्यूटर सिर्फ 2 यूज करता है, 0 और 1, बस ऑन या ऑफ। और हर एक 0 या 1 को कहते हैं एक बिट। ये कंप्यूटर की दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा है, बिल्कुल एक लाइट स्विच की तरह। या ऑन है 1, या ऑफ है 0। अब जब आप ऐसे 8 बिट को एक साथ मिला देते हो तो बन जाता है एक बाइट। और एक बाइट इतना पावरफुल है कि वो किसी भी कैरेक्टर को, जैसे ए लेटर या 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। और फिर एक स्टैंडर्ड कोड है जिसका नाम है ASCII। इसकी मदद से कंप्यूटर इन्हीं बाइट्स को जोड़ जोड़ कर वो सारे वर्ड्स और नंबर्स बना लेता है जो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखते हैं। तो अब हमें पता है कि हमारे पास बड़े बड़े इलेक्ट्रिक ब्रेन्स हैं जो जीरोस और वंस की भाषा बोलते हैं। लेकिन एक कमरे जितनी बड़ी मशीन से हमारी जेब में आने तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? ये सफर तय हुआ जेनरेशन्स में। हर जेनरेशन के साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, छोटी होती गई और ज्यादा पावरफुल होती गई। हमने शुरू किया था बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स से, और पहुंचे ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स तक। पर असली गेम चेंजर था माइक्रो प्रोसेसर। इस एक इन्वेंशन ने कंप्यूटर का पूरा दिमाग, सीपीयू, मेमोरी, कंट्रोल्स, सब कुछ उठाकर एक छोटी सी चिप पर फिट कर दिया। और बस यहीं से पर्सनल कंप्यूटर्स यानी पीसी का दौर शुरू हुआ। तो सोचिए, एबेकस से लेकर स्मार्टफोन तक ये जर्नी कितनी इनक्रेडिबल रही है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर इतना सब कुछ हो चुका है तो आगे क्या? कल का कंप्यूटर कैसा होगा?